वेलकम टू ईवी टॉक्स। सुजुकी ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की अफोर्डेबल प्राइसिंग से दुनिया को चौंकाया। महिंद्रा ने चुपचाप लॉन्च करी अपनी 3XO ईवी। दिल्ली में रॉन्ग साइड आने पे लगेगा क्रिमिनल केस। सिंपल अल्ट्रा की प्राइसिंग फाइनली हमने निकाली गुप्त सूत्रों से। एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है, क्योंकि ये अपना ईवी टॉक्स के अंदर पूरे हफ्ते की तगड़ी ईवी न्यूज आपके लिए लेके आते हैं। कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है, ईवी की दुनिया में क्या इनोवेशंस हो रही है, क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि आपको देख के सुन के बहुत ज्यादा मजा भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज नंबर 1 से। दोस्तों, महिंद्रा की 3XO ईवी फाइनली चुपचाप तरीके से महिंद्रा ने लॉन्च कर दी है। महिंद्रा 7XO का जो इवेंट था उसी में ही एज ए सरप्राइज इस गाड़ी को भी लॉन्च कर दिया गया। 3XO ईवी एग्जैक्टली सिमिलर हो जाती है इनकी आइस वाली 3XO से, चाहे आप इंटीरियर में देख लो, एक्सटीरियर में देख लो। कुछ गोल्डन एक्सेंट इन्होंने यूज करा है जिसके वजह से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। जैसा टाटा करता है ब्लू कलर के साथ, इन्होंने गोल्डन के साथ करा है। सिंगल बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आएगी 39.4 किलोवाट आवर का, जिससे रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी 285 किलोमीटर की। महिंद्रा ने अभी सर्टिफाइड रेंज नहीं बताई है, आई थिंक वो अभी आई नहीं होगी एआरआई से, बाद में ये बता देंगे। फ्रंट व्हील ड्राइव है, जो मोटर है वो प्रोड्यूस करती है 150 हॉर्स पावर और 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि एक्जैक्टली सिमिलर हो जाता है XUV 400 से। इवन पूरी ड्राइव ट्रेन, चाहे वो बैटरी हो या मोटर हो, इन्होंने XUV 400 वाली ही लगाई। 0 से 100 जाने में लेगी 8.3 सेकंड और 50 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग। फीचर वाइज यहाँ पे दो ट्रिम है। बेस वेरिएंट की प्राइसिंग है 13,90,000, जबकि टॉप वाले की है 14,96,000, यानी 13 और 14 लाख के प्राइस ब्रैकेट में आ गई है। कुल मिला के नेक्सॉन ईवी की एक और राइवल इन्होंने लॉन्च कर दी है। और हाँ, करंटली महिंद्रा के लाइनअप में ये एक लौती ईवी हो जाती है जो कि बॉर्न इलेक्ट्रिक नहीं है। बाकी जो इनकी 3 इलेक्ट्रिक कार हैं वो बॉर्न इलेक्ट्रिक है। बाकी इसकी डिलीवरी स्टार्ट की जाएगी 23 फरवरी से। दोस्तों, सिंपल एनर्जी ने जो अपने जेन 2 के स्कूटर्स निकाले हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा हाईलाइट्स में आया था वो था इनका अल्ट्रा स्कूटर, जिसके अंदर 400 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज थी। लेकिन उसकी प्राइसिंग इन्होंने नहीं बताई थी, लेकिन हमने अपने गुप्त सूत्रों से इसकी प्राइसिंग निकाल ली है। तो हमारे सब्सक्राइबर सिद्धांत भाई ने हमें ये पिक शेयर करी है, जहां पे आपको दिख रहा है कि सिंपल अल्ट्रा की प्राइसिंग है 2,15,999, यानी 2,16,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस होने वाली है। काफी महंगी प्राइसिंग हो जाती है, लेकिन अगेन रेंज भी काफी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। एक चीज जो और मिसिंग थी, एक्सटेंडेड वारंटी की प्राइसिंग क्या होगी। तो सबसे बेस वारंटी यानी 5 साल वाली जो एक्सटेंडेड वारंटी है उसकी प्राइसिंग है 6400 रुपये। फिर जो 8 साल वाली है उसकी है 10,000 रुपये। और जो सबसे ऊपर अनलिमिटेड या फिर 15 साल आप जिसे बोल सकते हो, उसकी प्राइसिंग है 40,000 रुपये। अब स्कूटर की जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो आपकी स्टेट वाइज थोड़ी बहुत डिफर कर सकती है, लेकिन फाइनली मैंने आपको अल्ट्रा की प्राइसिंग भी बता दी है। इसके लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप भी मार दो। दोस्तों, आप में से जितने भी बंदे सुजुकी की इलेक्ट्रिक एक्सिस स्कूटर का वेट कर रहे थे, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हो जाता है। सुजुकी ने फाइनली तोहफा दे दिया है अपने सभी फैंस को कि हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर को अब आप खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये स्कूटर बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव बनाया गया है। जो सच में डाई हार्ड अमीर फैन होंगे या फिर जिन पे बेइंतहा पैसा होगा उड़ाने के लिए, वही इसे खरीदने का दम रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइसिंग है 1,80,000 एक्स शोरूम। तालियां। किसने प्राइस सेट करी है इसकी, एक बार पता कर। मतलब क्या कर रहा है भाई सुजुकी, मेरे दिमाग से परे चली गई ये बात। पहले होंडा एक्टिवा ने करा था, मुझे लग रहा है होंडा एक्टिवा ने भी इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। इन्हें तो सीधा ग्रैंड सल्यूट मिलना चाहिए। होंडा एक्टिवा ने एटलीस्ट लाख के अराउंड स्कूटर को लॉन्च करके फिर बंद कर दिया उसे कि भाई नहीं बेच पा रहे हम, ना तुम खरीद पा रहे, छोड़ो बंद करते हैं। सुजुकी ने तो स्टार्टिंग ही बहुत कैडी ली है, 1,80,000। किसके लिए? एक ऐसा स्कूटर जिसके अंदर 4 किलोवाट का LFP बैटरी पैक है, 95 की IDC, यानी रियल लाइफ में ये 70, 75, 80 भी हो सकती है। बाकी मोटर और टॉप स्पीड की क्या ही बात करें। आई डोंट नो क्या कर रही है यार कंपनी जैपनीज यार। मतलब होंडा आके जानबूझ के फेल करके चला गया। सुजुकी ने भी ये एक्सेस को, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। अगर तुम्हें लॉन्च नहीं करना है तो आप क्लियरली बता सकते हो कि भाई हमें नहीं करना, हम पेट्रोल में ही इंटरेस्टेड हैं। फेयर इनफ भाई, समझ आता है कि भाई हर कंपनी की आइडियोलॉजी होती है, नहीं आना मत आओ। ये क्या हरकत है भाई। पहले आपने एक स्कूटर डेवलप करा, प्रॉपर डेवलप करा। स्कूटर मैंने चलाया, बहुत अच्छा स्कूटर था ये। आपने स्कूटर डेवलप करा, R&D करी, टीम भी बनाई होगी ईवी वाली कि हाँ भाई ये बंदे लग रहे हैं इसमें। कहीं नहीं कहीं अगर छोटा मोटा प्रोडक्ट भी आप डेवलप करते हो 100-200 करोड़ लग जाते हैं। आपने 100-200 करोड़ उसकी R&D में लगाया, मार्केटिंग में लगवाया, इवेंट करवाए, पता नहीं क्या क्या करवाया, और उसके बाद सडनली प्राइस ऐसी रख दी जिससे कोई खरीद ही ना पाए। क्लियरली भाई कंपनी बेचना नहीं चाहती है। कुल मिला के मैं ये आपको बता सकता हूँ, नहीं बेचना है इन्हें। अपने जो आइस इंजन वाला बिजनेस है उससे बहुत अच्छा रिवेन्यू आ रहा है। अभी भी ये लीडर हैं, होंडा सुजुकी दोनों मिला के 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर रखते हैं, थोड़ा बल्कि ऊपर ही होगा, 55 से प्लस आई गैस। और इन्हें उसमें मज़ा आ रहा है। ईवी में मुझे लग रहा है ये स्टार्ट ही नहीं करना चाहते।
पहली बॉल पे ये सीधा आउट होना चाहते थे और ये हो चुके हैं। और बस भाई यही अपडेट थी। अब मैं क्या बोलूँ, स्कूटर का मैंने रिव्यू जो बनाया था वो किसी काम का नहीं रहा, कोई खरीद ही नहीं पाएगा। नहीं सीरियसली बताओ, है किसी में दम है तो भाई एक बार कमेंट में अपनी हाजिरी लगा दो कि हाँ भाई मैं खरीदूंगा, मैं बनूंगा हिम्मत वाला। दोस्तों हमने देखा ही होगा रॉन्ग साइड से गाड़ी लाने का कितना बढ़िया चलन है हमारे इंडिया के अंदर, लोगों को मजा आता है ये चीज करके। लेकिन ये मजा अब 6 महीने की सजा में बदलने वाली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पूरे इंडिया का पहला ऐसा एक्ट आ गया है जिसके अंदर कोई भी बंदा अगर रॉन्ग साइड से गाड़ी ला रहा है तो उसे एज ए क्रिमिनल केस माना जाएगा, प्लस यहाँ पे एफआईआर होगी, 6 महीने की सजा हो सकती है और जुर्माना तो हो गई। अब से पहले क्या होता था, कोई बंदा अगर रॉन्ग साइड आ रहा है ना तो उसका 5,000 रुपये चालान कर दिया जाता था, 5,000 रुपये वो भरेगा और वो निकल जाएगा। इनके चक्कर में हो ये रहा था कि भाई रोड के ऊपर सेफ्टी जो है वो गिरती जा रही थी, और आपको पता ही होगा रॉन्ग साइड आने पे ना बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट के। दिल्ली के अंदर 2025 में 3 लाख के आसपास केस रजिस्टर किए गए थे रॉन्ग साइड के आने के। और ईमानदारी से बताओ ना, मुझे ये रूल बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरा पूरा समर्थन है इसे। दिल्ली के अंदर बहुत खराब हिसाब है यार, गाड़ी वालों को मैं टारगेट नहीं करूँगा डायरेक्टली, 2 व्हीलर हो 3 व्हीलर हो, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई भी कहीं से निकल रहा है और इससे इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतनी जाने जाती हैं, लोगों को अंदाजा भी नहीं है। बहुत बढ़िया चीज़ ये लेके आए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ रूल है और ये आने में टाइम लगेगा, नहीं भाई, ऑलरेडी चालान कटने स्टार्ट हो गए, सॉरी चालान नहीं, एफआईआर होनी स्टार्ट हो गई। दिल्ली में पहले दिन 2 एफआईआर हुई हैं, इवन गुड़गांव में भी स्टार्ट कर दिया गया इस प्रोसेस को। बहुत बढ़िया काम करा है, डेफिनेटली इससे अब रोड हमारी और भी ज्यादा सेफ होंगी। दोस्तों किया ने भी फाइनली अपनी अब तक की सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्न इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है EV2, जिसे पिछले साल शोकेस किया गया था, लेकिन इस साल इसे अनवील कर दिया गया है ब्रसेल्स मोटर शो के अंदर। गाड़ी देखने दिखाने में काफी अच्छी लग रही है, काफी बॉक्सी डिजाइन है इसका। एक तो ये लग रहा है कि भाई EV9 को छोटा करके लॉन्च कर दिया गया हो, या फिर आप कह सकते हो कि साइरोस EV को ही इन्होंने लॉन्च कर दिया है। इवन इंटीरियर पे अगर आप झलक मारोगे तो आपको दिखेगा ये तो बिल्कुल साइरोस कार के जैसा ही है। वही यहाँ पे ट्रिपल डिस्प्ले है, 5 इंच की बीच में, साइड में 12 इंच की, वही स्टीयरिंग व्हील, वही इंटीरियर है पूरा। गाड़ी की लेंथ 4 मीटर है, 2565 mm का इसका व्हील बेस है। एलॉय व्हील 16 से 18 इंच के हैं। एक GT वर्जन भी आएगा, उसमें 19 इंच का ऑप्शन भी होगा। और हाँ, इसके अंदर 4 और 5 सीट कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। 4 वाले के अंदर पीछे वाली दोनों सीट अलग अलग तरीके से कंट्रोल हो सकती है। इसमें बूट स्पेस मिलेगा लगभग 403 लीटर का। 5 सीटर आपको पता ही जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ पे होता ही है, और बूट स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा कम होके हो जाएगा 362 लीटर का। अब ये किया कि K1 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड गाड़ी है, जिसके ऊपर साइरोस EV बनेगी, EV2 भी बनी है, यानी यही वाली गाड़ी। व्हीकल टू लोड, व्हीकल टू ग्रिड जैसे फीचर यहाँ पे अवेलेबल होंगे। बैटरी पैक के भी हमें 2 ऑप्शन होंगे। एक होगा छोटा बैटरी पैक जो कि 42 किलोवाट आवर का है, रेंज मिलेगी 317 किलोमीटर की। फ्रंट माउंटेड मोटर है 147 हॉर्स पावर की। लॉन्ग रेंज वेरिएंट में बैटरी पैक होगा 62 किलोवाट आवर का, उससे रेंज मिलेगी 448 किलोमीटर की। मोटर होगी 136 हॉर्स पावर की। थोड़ा सा और लग रहा है कि लॉन्ग रेंज में उल्टा पावर इन्होंने कम करी है। बात करें डीसी फास्ट चार्जिंग की तो 10 से 80% ये 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। तो ये हो जाती है इनकी EV2। प्राइसिंग वगैरह अनवील नहीं हुई है, इसका प्रोडक्शन जून से चालू होगा। इंडिया में आएगी या नहीं आएगी, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में पहले साइरोस EV आएगी। अगर ये आती है तो इस साल के एंड तक शायद आ सकती है, या फिर अगले साल भी खिसक सकती है। आपको कैसी लग रही है गाड़ी? मुझे पर्सनली अच्छी लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है? अपने इस वाले सेगमेंट के अंदर ना नेक्सॉन EV सबसे ज़्यादा चलती है, और नेक्सॉन EV का कोई तगड़ा राइवल अभी तक नहीं आया है। 3XO भी आई है, लेकिन इतनी तगड़ी राइवल वो नहीं है। लेकिन डिज़ाइन वाइज कोई रिफ्रेश गाड़ी जो मुझे नजर आई है वो यही हो जाती है। लॉन्च हो जाए तो मजा आ जाए। बाकी आपको कैसी लग रही है कमेंट बताओ। दोस्तों EV को लेके भी अब एक नया रूल आ गया है कि गवर्नमेंट अब मैंडेटरी करने वाली है अक्टूबर 2026 से कि सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आवाज वाला सिस्टम हो। आवाज का मतलब होता है एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम। आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो होती हैं बिल्कुल भी आवाज नहीं करती हैं, बिल्कुल साइलेंटली चलती हैं चोरी छुपे। अब होता ही क्या है, जब नॉर्मली गलियों में से कोई बंदा आ रहा है, कोई चल रहा है, कोई सडनली मुड़ जाए, कोई साइकिल पे चल रहा है, उसे पता नहीं चलता है पीछे से गाड़ी आ रही है, क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं आता है। इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट अब मैंडेटरी कर रही है कि आवाज वाला सिस्टम डालो, जो कि स्लो स्पीड में ना थोड़ी सी साउंड क्रिएट करेगा, मिमिक करेगा इंजन की या फिर अलग अलग तरीके की आवाज, जिससे पता लग जाए कि भाई गाड़ी आ रही है। अब अक्टूबर 2026 से जितनी भी नई गाड़ियां होंगी उनके अंदर तो कंपनी को डाल के ही देना पड़ेगा। रही बात पुरानी गाड़ियां जो ऑलरेडी सेल हो चुकी हैं, उनको भी एक डेट दे दी गई है कि अक्टूबर 2027 तक आपको कुछ भी सिस्टम लगवाना पड़ेगा, कुछ ही मॉडिफिकेशन करके आवाज सिस्टम तो आपको डलवाना पड़ेगा। दोस्तों अब तक आपने जितने भी ह्यूमनॉइड रोबोट देखे हैं, चाहे वो टेस्ला वाला हो या फिर चाइनीज रोबोट्स हो,
उन सब को बहुत पीछे छोड़ दिया है बोस्टन डायनेमिक्स के इस एल्टिस रोबोट ने। देखो अब तक मैंने जितने भी ह्यूमनॉइड रोबोट देखे थे ना, वो ऐसे थे कि हम ह्यूमन को कॉपी करना चाह रहे हैं रोबोट की फॉर्म में, यानी जो भी एक इंसान काम कर पा रहा है फिजिकली, चलना, घूमना, हाथ पैर घुमाना, वो हम इंसानों को जैसे मिमिक कर रहे थे, इंसान जैसा बनाना चाह रहे थे। लेकिन बोस्टन डायनेमिक्स ने इसे बिल्कुल चेंज कर दिया है। इन्होंने कहा कि भाई हम इंसान नहीं, इंसान से परे जाना चाहते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ऐसे चल रहा हूं या फिर ऐसे करके ऐसे उठ के इधर जाना होगा, तो ये रोबोट क्या करता है, देखो ऐसे करके जैसे ऊपर उठेगा तो इसके हाथ पीछे चले जाते हैं, हाथ उधर हो जाते हैं, फेस भी घूम जाता है, यानी इसे टर्न लेने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसी बहुत सारी मूवमेंट है जो ये करता है, जैसे कि जब ये गिर के खड़ा होता है तो भी ये अलग ही स्टाइल में खड़ा होता है, इंसानों की तरह नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूअस जॉइंट रोटेशन है। इसकी वजह से इसकी जितनी भी मूवमेंट है वो इंसानों जैसी लगती है। जब ये चलता है बिल्कुल इंसानों जैसा लगता है, प्लस इसके जो काम करने का तरीका है वो भी इंसानों जैसा ही है। ये छोटी छोटी चीजें हाथों से उठा लेता है। आप देख रहे हो कितने एग्जांपल्स यहां पे इन्होंने दिखाए हैं जो कि हम आम जिंदगी में करते ही रहते हैं। और बोस्टन डायनेमिक्स आपको पता ही होगा बहुत पायनियर है रोबोट्स के अंदर। और फाइनली इस वाले रोबोट ने, इसका नाम है एटलस, सबको पीछे छोड़ दिया है। इसके स्पेक्स की बात करें तो उसकी हाइट 6 फुट है, 7 फुट से माल उठा के कहीं रख सकता है, लोड कैपेसिटी उठाने की 50 किलो है, उसे पीछे ले जाने की 30 किलो है। ये आगे पीछे कैसे भी आप देख रहे होगे रोटेट हो जाता है। प्लस इसके अंदर ह्यूमन डिटेक्शन वाली चीज भी है, यानी कि अगर ये ह्यूमन के साथ काम कर रहा है तो उसे पता है कि भाई ह्यूमन से मुझे थोड़ी दूरी बना के रखनी है ताकि उसे कोई हार्म ना हो। प्लस इसे ऐसा बनाया गया कि इसे रिपेयर करना, इसके अंदर अटैचमेंट्स ऐड करना कोई ज्यादा हार्ड नहीं होगा, ना ही ज्यादा कॉस्टली होगा। और सबसे तगड़ा फीचर जो मुझे चित्ती रोबो की याद दिलाता है, आपको याद होगा चित्ती रोबो की बैटरी खत्म हो जाती है और वो रेलवे ट्रैक पे पड़ा होता है, तो वहीं पे इलेक्ट्रिक बॉक्स में से वायर निकाल खुद को चार्ज कर लेता है। ये रोबोट भी अपनी खुद की बैटरी स्वैप कर सकता है, अपनी बैटरी निकाल के स्वैपिंग बॉक्स में लगा देगा, वहां से निकाल के खुद को लगा देगा। तो ये जो चीजें हो रही है ना भाई, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चित्ती रोबो का जो सपना है ज्यादा दूर नहीं है। 2-3 साल में हमें चित्ती रोबो देखने को मिल जाएगा जो हमसे बात कर रहा होगा, हमारा जैसे चल रहा होगा, हमारे जैसे काम कर रहा होगा, हमसे बेहतर ही कर रहा होगा। अब बोस्टन डायनेमिक्स की एक चीज अच्छी है भाई, ये अपने ब्लूपर्स को भी शो करते हैं। पहले भी इन्होंने करा हुआ है, इस बार भी इन्होंने करा था कि जहां पे इनका रोबोट जो है जैसे जंप करता है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, जैसे तैसे मैनेज कर लेता है, लेकिन उसके एक हाथ का खोखा सा निकल के दूर गिर जाता है। तो कंपनी कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट को लेके और घबराते भी नहीं है कुछ ब्लूपर्स को शेयर करने में। बाकी आप बताओ ये रोबोट्स की दुनिया आपको कितनी एक्साइटिंग लगती है? आपके हिसाब से इनका आना ठीक है या फिर नहीं है? जो भी आपके विचार है कमेंट में। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स। नॉर्थ इंडिया का पहला ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग गया है लखनऊ के अंदर बाय अशोक लीलैंड, जो कि यहाँ पे बस बनाएगा। टेस्ला इंडिया के अंदर एक्सपेंशन कर रहा है, इनकी नेक्स्ट सिटी होने वाली है बेंगलोर और हैदराबाद। विनफास्ट ने अपनी दोनों ही गाड़ियों के ऊपर इंट्रोडक्टरी प्राइस को खत्म कर दिया है। अब इनकी प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली है 80,000 से 1,30,000 तक। फोर्ड बना रहा है दुनिया की सबसे चीपेस्ट इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि यूज करेंगे अपने $30,000 वाले इलेक्ट्रिक ट्रक प्लेटफॉर्म में। दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि हमें दिल्ली के अंदर अभी 3300 इलेक्ट्रिक बस और लानी है। तो ये तो इस हफ्ते का ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना।